नमस्कार, मैं हूं दानिश अली और आप शुरू कर चुके हैं हमेशा की रहती D12 न्यूज़ चैनल। जी हां, अब हम बात करते हैं युवा बेरोजगारों की। एक वो युवा बेरोजगार जो परीक्षा देके बेरोजगारी की कंगाली की ज़िंदगी जी रहे हैं, और दूसरे वो जो बिना पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, और उनसे जानते हैं बेरोजगारों के बारे में कि उनकी क्या मांगे हैं और क्या करना चाहते हैं वो आगे। जी सर, क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम कौशल शर्मा है और आपने जो अपना बेरोजगारी का मुद्दा रखा है, बहुत आपसे आभारी रहूँगा, क्योंकि आजकल सरकार का कहीं भी ध्यान नहीं इस चीज़ को लेकर करते, रोजगार को लेकर बिल्कुल भी इसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं है कि मतलब कि आगे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके नौकरी भविष्य के लिए क्या किया जाए। हमेशा ये है कि लेट भर्ती निकाल दी और समय पे पूरी नहीं करना, हमेशा जब भी कोई विज्ञापन आता है उसको पूरा ना करना, किसी तरीके कोर्ट पर लटका देना। अभी आपको मैं, हालांकि मैं अभी 69 पीढ़ी 2 साल से बैठा हूँ जी। अभी रिजल्ट भी आ चुका है, उसका रिजल्ट भी आ चुका है, लेकिन फिर क्यों नहीं आज जारी कर रहे हैं वो? और सर यही तो सर है, पता नहीं 2 साल से हम लोग कभी मतलब रिजल्ट को लटका रहे हैं, कभी मतलब किसी चीज़ को कहीं ना कहीं वरदान आ जा रहा है। मतलब तो क्या अनुमान है कि आगे भर्ती कराएगी सरकार? सर अनुमान तो ऐसे जिस हिसाब से काम चल रहा है उस हिसाब से लग नहीं रहा कि जैसे अब तो ये भी कर दिया है कि 5 साल के बाद जो है उसके बाद संविदा पे करो, उसके बाद परमानेंट होगा। या सुन रहे हैं अभी पिछले दिनों में, अभी कल की बात है कि प्रयागराज में एक छात्र ने आत्महत्या कर ली। क्या आत्महत्या करके ही सरकार को समझ में आएगा कि वो करना चाहते कि नहीं करना? सर आप खुद बताइए, बच्चा तो 3-4 साल तैयारी करता है, कहते बाहर रह के सब कुछ खर्चा लगभग 69,000 भर्ती को लगभग 2 साल पूरे होने को आ रहे हैं, पूरे 2 साल होने को आ रहे हैं, मगर सरकार के कानों तक अभी जूं तक नहीं रेंग रहा है। जी बताइए सर। अब वही बात है कि हम लोग कुछ प्रोटेस्ट भी करते हैं तो सरकार अनदेखी कर देती है। हम लोग कुछ बात, प्रयागराज में भी लाठी चार्ज भी कर दिया था। जी हाँ, हम सब लोग इसका विरोध भी किया था, और निजीकरण और बेरोजगारी को लेकर भी मतलब लोग कह रहे हैं, फिर भी मतलब इसका कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा बिल्कुल। आप क्या कहना चाहते हैं सर? सर मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये सिस्टम चला रहे हैं उस तरीके से सिस्टम जो है पूरा भारत का सब बेकार हो जाएगा, एकदम वेस्ट हो जाएगा। और जिस तरीके से जो पढ़े लिखे आने वाले समय में इन फ्यूचर ये समझ लीजिए कि भारत का भविष्य खतरे में है। सुन रहे हैं निजीकरण होने जा रहा है, उसे नौकरी तो मिलेगी नहीं, और जो मिलेगी वो 5 साल पहले संविदा पे नौकरी करेगा, उसके बाद जो है जी बताइए। रोजगार से हम लोग बहुत परेशान है, सरकार हमारे बारे में कुछ सोच नहीं रही। जितने भी युवा हैं आज उत्तर प्रदेश में, बल्कि उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे हिंदुस्तान में जो बेरोजगारी का आलम ये है कि घर में खाने के लिए हमारे माँ बाप ने हमें कैसे पढ़ाया ये हम ही जानते हैं, लेकिन सरकार इस बारे में कतई सोच ही नहीं रही है। अब भैया ऐसा है कि मतलब 30 साल में तो नौकरी मिल रही है, फिर उसके बाद 5 साल के लिए रिटर्न देके 5 साल की कोर्ट कचहरी के चक्कर काट के आदमी हो गया 35 साल का। 35 साल के बाद जो आप 5 साल की संविदा भी कर देंगे तो आदमी 40 साल का हो गया, और जो 50 साल का हो जाएगा तो आप रिटायरमेंट कर देंगे, तो नौकरी किसे देंगे? और ये कह रहे हैं हर 6 महीने में परीक्षा होगी उसकी, तो बच्चों को पढ़ाएगा, आदमी बच्चों को पढ़ाएगा, वो खुद पढ़ेगा, क्या करेगा बताइए इस पर? जी बताइए, और क्या कहना चाहते हैं बताइए। सरकार से बस यही कहना चाहते हैं, हमको बस नौकरी चाहिए। और अगर आज हमारी उम्र 32 ईयर की है, अभी हमें 5 साल लगेंगे नौकरी मिलने के लिए, फिर हम जब 50 साल के हो जाएंगे, ओल्ड हो जाएंगे, हमको रिटायरमेंट कर दिया जाएगा। तो बस सरकार से हमारा ये निवेदन है कि सरकार ऐसे ही चलाई जाती है, ये बताइए पहले हमें। सरकार अगर सरकार से निवेदन है 69,000 के लिए थोड़ा ध्यान दीजिए, और जो भी उसके लिए प्रावधान है उसको जल्द जैसे कैसे पूरा किया जा सके उसके लेकर आगे आइए जी। जो अपने कमी पूरी कर रही है, जुलाई के बाद जो है सब ये परीक्षाएं हुई थी वो निरस्त कर देंगी। सरकार कह रही है कि हमारे पास कुछ है ही नहीं कि हम क्या दें आपको। हाँ सर, पैसे ही नहीं है उसमें खोटे में पैसे ही नहीं है कि वो सरकार क्या देंगे, इसके नौकरी निकालेंगे नहीं वो। अब सर यही बताया, बच्चा जो तैयारी कर रहा है 5 साल तैयारी कर रहा है, वो उसको यही अब इसीलिए तैयारी कर रहा है कि वो 3-4 साल की नौकरी के लिए मतलब वो भी समुदाय के लिए मतलब नौकरी करेगा, तो बताइए उसका क्या मतलब वो इस चीज़ को लेकर भविष्य तो खतरे में है। देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुकी है, और आज हम लोग काफ़ी यहाँ पर जो लोग आप लोगों ने ये प्रोग्राम लगाया है इससे हम लोग बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट हैं, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है। यहाँ पे कई मुद्दों पे बात की जाए तो देखा जाए बेरोजगारी चरम सीमा पे है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा जी। और सभी लोग जो स्टूडेंट लाइफ है, सभी लोग चाहते हैं कि हम लोगों को पढ़ाई करने के बाद नौकरी अच्छी से मिले, हम लोग का भविष्य उज्जवल हो, उसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इस पर काफ़ी हम लोग चिंता है इस बात। सरकार ने तो कह दिया है अपना देखो भाई, सरकार ने तो कह दिया अपना देखो भाई, भगवान भरोसे छोड़ दिया, आप क्या कहेंगे उस पर? अब इस पर क्या कहें भाई, भगवान भरोसे सब कुछ रहता है, ईश्वर और अल्लाह जो भी करता है सब सही करता है, लेकिन हम लोग जो क्या करेंगे आगे चल के? बेरोजगारी चरम सीमा पे है, आदमी कारोबार है ही नहीं, तो क्या करेगा आदमी? जी आप बताइए सर।
अभी आपने एक बात कही थी कि भगवान भरोसे छोड़ दिया। अगर भगवान भरोसे छोड़ दे तो गद्दी का क्या मतलब? आप भी छोड़ दीजिए उसको भगवान भरोसे, वो तो चली जाएगी। जब भगवान चलाएगा सब कुछ, जब भगवान चलाएगा तो आप भी गद्दी छोड़ दीजिए भाई साहब, छोड़ दीजिए भाई। अगर भगवान भरोसे, और आज जो देश के हालात जो हैं वो आर्थिक विषय पे कम होते हैं और धार्मिक पे ज़्यादा। धर्म पे घर नहीं चलते हैं, धर्म से ईमान चलता है। तो इसलिए घर चलाने की व्यवस्था करना चाहिए। मेरी सरकार से निवेदन है, गुजारिश है कि आज जो सरकार ने घुमाने का काम किया, इसको ना घुमाने का, रोजगार का काम करे। ये मेरा निवेदन है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे सर? क्या कहना चाहेंगे बताइए? क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे, रोजगार चाहिए हमें, बस रोजगार दीजिए। रोजगार चाहिए आप? बस रोजगार चाहिए हमें, बेरोजगार हैं हम। जी सर। जैसे पिछली सरकारों में समाजवादी पार्टी सरकार थी, काफ़ी रोजगार रहा, काफ़ी चरम सीमा पर रोजगार रहा, अच्छे अच्छे हाईवे बनाए गए, पढ़ाई को लेकर, शिक्षा को लेकर सबसे बड़ा काम किया गया समाजवादी पार्टी ने। तभी सरकार का ये भी फैसला है कि आज किसी निजी चैनल में भी चल रहा था और अखबार में भी चल रहा है कि मतलब जो है कि इस वर्ष जो है स्कॉलरशिप भी नहीं आएगी, क्योंकि उसके अकाउंट में पैसा सरकार के खत्म हो चुका है। स्कॉलरशिप भी नहीं आएगी, उसमें क्या कहेंगे? स्कॉलरशिप को गया, लेकिन देखिए समाजवादी पार्टी सरकार थी तो स्कॉलरशिप को लेकर भी और कई भी हाईवे का काम ले लीजिए, लैपटॉप वितरण का काम देख लीजिए, समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इतना विकास कार्य कराया, इतना विकास कार्य वाकई में वो ग्रीन बुक में, रिजल्ट में और हर चीज़ में वो लिख चुका है कि वाकई में कोई इतना विकास कार्य करवाने वाला नहीं है। नहीं, वो तो विकास की ठीक, रोजगार जो आज का मुद्दा रोजगार है, रोजगार के लिए हम यहाँ आए हैं, रोजगार मुद्दा, उस पर क्या? देखिए हमारा तो मुद्दा विकास का था, अब मामला आया रोजगार का। रोजगार तो भाई विपक्ष सरकार है हमारी, हम भी ये सभी लोग देख रहे हैं सरकार किसकी चल रही है, कैसे सरकार चल रही है, क्या होना चाहिए, क्या विकास होना चाहिए। कोई विकास के बारे में नहीं बात कर रहा, सिर्फ और सिर्फ जो भी घुमाने का बात कर रहा है। प्रयागराज में आज एक घटना बता रहा हूँ। प्रयागराज में एक स्टूडेंट ने आत्महत्या कर ली बेरोजगारी की वजह से। बेरोजगारी की वजह से कर ली। क्या सरकार को ये चाहिए कि जब आज आत्महत्या छात्र करने लगेंगे तभी उनकी दिक्कत दिखेगी, उससे पहले दिक्कत दिखेगी? उससे पहले अगर दिक्कत देखना चाहते हो तो हाथ जोड़ के गुजारिश है, उन्हें नौकरी दे दीजिए भाई। जी सर, आप क्या कहेंगे? आपने जो अभी आपने एक बात कही है कि जो बेरोजगार कूद के खत्म हुआ, वहाँ आपकी कोई मीडिया पहुँची? क्यों नहीं? आपने अगर मीडिया नहीं पहुंचती तो वो न्यूज़ कवर ही नहीं होती भाई। आपसे ज़्यादा सोशल मीडिया एक्टिव है। हम जैसे जो लोग बेरोजगार हैं, हम किसी सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, इस सरकार की बात कर रहे हैं जहां पर खुद के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, वो पढ़े लिखे की नौकरी भैया कुछ पत्रकार चाटुकारिता कर रहे हैं, उससे हमारे क्या लेना देना भाई? हम तो नहीं कर रहे हैं भाई। तो पत्रकार पर हम लोग रुके हुए होते हैं, आप पर हम लोग विश्वास करते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, हम लोग की बात आप आगे ले जाएंगे। रोजगार खत्म हो चुका है, बेरोजगारी पे लोग हैं। पढ़े लिखे जब खुद कह दिया है, हमारे देश के राजा ने खुद कह रखा है कि आप पकौड़ा बेचो, तो हम लोग बेच रहे हैं, काम कर रहे हैं, हम सिर्फ अपना वक्त काट रहे हैं। क्या भैया, पकौड़ा बेचो, ठीक है। हाँ, आने वाला जो वक्त है उसका इंतजार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में और भी सरकारें रही, समाजवादी पार्टी की सरकार रही, आज तक आपसे किसी ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया? कभी नहीं उठाया होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार ने वो काम किया, युवाओं को पेंशन देने का काम किया और उनको रोजगार बढ़ाने का काम किया, तमाम ऐसे काम किए जिससे। हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए डी भारत।